क्या लेके जाओगे इस दुनिया से? क्या लेके जाओगे आप? मुझे बताइए आप क्या लेके जाओगे? और कब्र में हजूर को क्या मुंह दिखाओगे आप? क्या मुंह दिखाओगे आप लोग? और लास्ट में मैं आपकी विसाल मैं आपके विसाल से मोदी जी से कहना चाहता हूं, जितना जुल्म करने कर लीजिए, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के खिलाफ हमको बात सुनना नहीं चाहते। अगर हमारे लोग पढ़े लिखे हैं कि कश्मीर के अंदर फेसबुक के ऊपर कोई एक कमेंट लिख देता है, उस पर UAPA लग जाता है और वो 5 साल तक किसी को मिलता ही नहीं है। 5 साल तक किसी कोर्ट में, किसी कचहरी में, किसी कानून में उसकी बात ही नहीं होती है। लेकिन एक आदमी हर तीसरे महीने जब बात करता है, ये आरामखोर जब बात करता है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात करता है। हम आपकी विसात से, सरकार से और ख़ासकर मोदी जी से कहना चाहेंगे, आप वोटों के लिए, आपने वोटों के लिए हमारी जानें ली, हमने बर्दाश्त किया। आपने वोटों के लिए हमारी मस्जिदें तोड़ी, हमने बर्दाश्त किया। आपने वोटों के लिए हमारे मदरसे बंद किया, हमने बर्दाश्त किया। आपने वोटों के लिए हमें भाई भाई को डिवाइड कर दिया, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन अगर वोटों के लिए इस तरीके से इस मलून को खड़ा करके आगे आप और ये वोट लेने की एक तकरीब निकाल के, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन था और उससे 3 दिन पहले वो एक मीटिंग के अंदर करता है और वीडियो वायरल होता है कि भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ताखी करता है, तो ये हमारे लिए ईमान की हद तक जा पहुंची बात, हम इस पर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपकी विसात से कह देना चाहता हूँ, यहाँ से कोई आँख कान नाक इनका सुन रहा है तो सुन ले। हमारी माल, हमारी जान, हमारी जिंदगियां, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बान हैं और कुर्बान कर देंगे, हम उसके पीछे नहीं हटेंगे। हमने जितने जुल्म आपने किया हमने बर्दाश्त किए। आज भाई को भाई से लड़वा दिया आपने, हमने बर्दाश्त कर रहे हैं ना, आप आपकी सियासत को बर्दाश्त कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपकी विसात से यहाँ से कहना चाहूँगा, खासकर पीर पंजाल के अंदर जो इस टाइम पे जंग चल रही है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा पीर पंजाल के लोगों से, आज ना आपका वो बीजेपी वाला गुज्जर काम आ रहा है, ना आपका वो बीजेपी वाला पहाड़ी काम आ रहा है, ना वो बीजेपी वाला कश्मीरी काम आ रहा है। वो तो अपने पैसे बना रहा है, वो तो अपनी कुर्सियां लेके बैठा हुआ है। लेकिन भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं किस लिए? कि वहाँ पर एक पॉलिटिशियन की पीछे दिनों में वफात हो गई, वो सैयद हैं हमारी सारा आंखों पे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आज आपकी विसात से सवाल वहाँ के पीर पंजाल के लोगों से, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊपर हैं वो क्या? कि उनके लिए तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुबह से शाम नहीं होने दी, क्योंकि उसके अंदर पोलराइजेशन हो रही थी और वोट डिवाइड करने की स्कीम थी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लाइन, एक बदतमीज़ इंसान इस तरीके का हिंदुस्तान के अंदर उठता है और इस तरीके की बातें करता है। आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपने कोई बाइट्स नहीं दी। मैं नाम लिख के लाया था आज इन सारे पॉलिटिशियंस के, मैं नाम के साथ बात करना चाहता था, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं अच्छा लगता। लेकिन आपकी विसात से कह देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के NC के लीडर हूँ, PDP के लीडर हूँ, कांग्रेस के हूँ, BJP को हूँ, वो पहाड़ी हूँ या गुज्जर हूँ, वो कश्मीरी हूँ या डोगराज हूँ, मैं सबसे कह देना चाहता हूँ कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आपके मुंह पे दही क्यों जम जाता है? आप इनकी अरे किस दिमाग से, किस मुंह से आप किबला जाओगे गालिब? किस मुंह से जाओगे? और क्या जवाब दोगे आप वहां पर जाके कि एक नरसिम्हानाथ जो इस तरीके की बातें कर रहा था, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, एक मीडिया बाइट नहीं दे सके, आप किसी के सामने बात नहीं कर सके? क्या मुंह दिखाओगे जाके आप? मर के क्या मुंह दिखाना आपको? ये सवाल करते हैं हम आपसे। लेकिन आप क्या करते हैं हमेशा? जब पोलराइजेशन की बात आती है, जब पोलराइजेशन करनी होती है, जब आपको वोट लेने होते हैं, तब आपको याद आ जाता है ये मुसलमान है, ये सैयद है, ये गुज्जर है, ये पहाड़ी है, ये वहाबी है, ये फलाना है, ये सुन्नी है। और मैं यहाँ के उलमा से भी कहना चाहता हूँ कि आपने हिंदू मुसलमान देखा, आपने सुन्नी शिया देखा, लेकिन आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की जब आती है बात तो तब आपके मुंह में भी दही जम जाता है। मेरा सबसे गिला है, सब उन कौम के ठेकेदारों से गिला है कि आज आप कहाँ हो? आपको कॉल मिली, हमारे भाइयों को बताया था यहाँ पर कि दुकानें बंद करना नहीं की गई। हमने स्पीकरों पे अनाउंसमेंट किया कि जो ये फिदाइन जिनको कहते हैं हम, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मर मिटने वाले लोग रोडों पे चल रहे हैं, पानी पिला दीजिए, किसी ने की हिम्मत नहीं दिखाई। क्या लेके जाओगे इस दुनिया से? क्या लेके जाओगे आप? मुझे बताइए आप क्या लेके जाओगे? और कब्र में हजूर को क्या मुंह दिखाओगे आप? क्या मुंह दिखाओगे आप लोग? और लास्ट में मैं आपकी विसात से
मैं आपके हिसाब से मोदी जी से कहना चाहता हूँ, जितने जुल्म करने हैं कर लीजिए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के खिलाफ हम कोई बात सुनना नहीं चाहते। आपको मारना है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हम ये कपड़े उतार के खड़े गोली मार दीजिए, लेकिन इस हद तक मत गिरिए कि हमारे ईमानों का खत्म कर दिया आपने। आज हमारा ईमान कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं। कल जब ये वीडियो देखा, नमाज के बाद की बात है, वो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, कुछ हमारे आलिम दीन कहा जी सुनो मत। मैंने कहा खरगोश की तरह आंखें बंद करके रखो, सुनो मत, देखो मत, बात इस पर करो मत। तो इसी तरीके से फिर जिस दिन मर जाओगे ना, तो फिर किसी से कहना कि अब क्यों मारेगे हो आप लोग। आपको जागना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। आज वो दौर, वो जमाना नहीं रहा कि आप चुप करके गुजर जाएंगे। मुसलमान ऐसा कभी नहीं हुआ करता था, ऐसा मुसलमान कभी नहीं था जैसा आज मुसलमान है। आज मुसलमान बीजेपी का झंडा उठा के चल रहा है, बीजेपी के साथ चल रहा है, और वही बीजेपी हमारी मस्जिदों को गिरा रही है, हमारे मदरसों को बंद कर रही है, और उन लोगों को शेल्टर कर रही है जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी बात करना नहीं रुकते। उसके बाद भी अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो फिर हमें शर्म से मर जाना चाहिए, मुसलमान नहीं है।